स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं बाहर आकर वीडियो बना रहा हूँ। आज बाहर आकर वीडियो बनाने का कारण ये है कि आज का वेदर काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज पूरा सनी वेदर है। और आपने वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा देखा ही होगा कि यहाँ पे फ्लावर्स आना शुरू हो गया है, यानी कि समर शुरू हो चुका है। और जैसा कि पहले दिन लेट निकलता था और जल्दी डूब जाता था, लेकिन अभी दिन जल्दी निकलता है और लेट डूबता है, तो वेदर काफ़ी चेंज हो रहा है। और जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है यहाँ पे और मज़ा आने लग गया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ की सुंदरता के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि यूके में नर्सेस का जो शिफ्ट पैटर्न होता है वो कैसे होता है। यूके में वर्किंग आवर्स के बारे में काफ़ी सारे रूल्स है। मोस्ट ऑफ द नर्सेस जो यूके में आते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो उनके वर्किंग आवर्स होते हैं वो 37.5 वर्किंग आवर्स होते हैं। और 37.5 वर्किंग आवर्स में डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उसके हिसाब से आपका वर्क पैटर्न होगा। यहाँ पे जो शिफ्ट्स होती है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हो सकता है कि आप थिएटर में काम करते हो सकता है कि आप वार्ड में काम करते हो, या हो सकता है कि आप क्लिनिक में भी काम करते हो। तो जो क्लिनिक में काम करते हैं उनको हफ्ते में 5 दिन काम करना होता है। और उनका जो शिफ्ट आवर्स होते हैं वो सुबह 8:30 से लेके 5:30 तक का होता है। तो उनको हफ्ते में 5 दिन काम करना होता है और सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है। और लेकिन जो थिएटर्स में काम करते हैं, तो यहाँ पे यूके में 2 टाइप्स के मेनली थिएटर्स होते हैं, एक शॉर्ट स्टे सर्जिकल यूनिट और मेन थिएटर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शॉर्ट स्टे सर्जिकल यूनिट में किस प्रकार की शिफ्ट होती है। शॉर्ट स्टे सर्जिकल यूनिट्स जो होते हैं उसमें जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, गायनी और यूरोलॉजी, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। मेन थिएटर्स में ऑर्थोपेडिक्स और कार्डियोवास्कुलर और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जो शॉर्ट स्टे सर्जिकल यूनिट्स होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे ही काम करते हैं, वो सैटरडे संडे बंद होते हैं। तो वहाँ पे जो शिफ्ट्स होती है वो सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक होते हैं। और जो शॉर्ट स्टे सर्जिकल यूनिट में काम करते हैं उनके जो वर्किंग डेज होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे होते हैं, लेकिन उसके बीच में भी उन्हें और एक ऑफ मिलता है, क्योंकि वो सुबह 8 से लेकर शाम के 6 बजे तक काम करते हैं। और 4 दिन में से जो एक दिन होता है उसमें उन्हें सुबह 8 से लेकर 5:30 बजे तक काम करना होता है। तो जो मेन थिएटर्स होते हैं वो 24 घंटा चलते हैं और 7 दिन चलते हैं। तो वहाँ की जो शिफ्ट्स होती है वो मोस्टली 12 आवर्स की शिफ्ट होती है। और उनके जो 12 आवर्स शिफ्ट पैटर्न में उनको सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक काम करना होता है। और जो नाइट शिफ्ट होती है उसमें उनको शाम को 8 बजे से लेकर तो सुबह 8 बजे तक काम करना होता है। और सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे के बीच में उनके 20 मिनट के 2 टी ब्रेक्स होते हैं और आधे घंटे का एक लंच ब्रेक होता है। और शॉर्ट स्टे सर्जिकल यूनिट में भी 2 टी ब्रेक होते हैं 20-20 मिनट के, और एक लंच ब्रेक होता है 30 मिनट का। और क्लिनिक में जो काम करते हैं उनका एक 20 मिनट का टी ब्रेक होता है और आधे घंटे का लंच ब्रेक होता है। अभी हमने बात की है क्लिनिक की, थिएटर्स की, और जो नेक्स्ट है वो हम बात करेंगे वार्ड्स की। वार्ड में जो नर्सेस काम करते हैं उनकी मोस्टली 12 आवर्स की ही शिफ्ट होती है, लेकिन वार्ड में भी डिफरेंट शिफ्ट्स होती है। एक शिफ्ट होती है अर्ली शिफ्ट, लेट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट और लॉन्ग डेज। जब हम 12 आवर्स की शिफ्ट करते हैं उसको हम लॉन्ग डे कहते हैं। और अर्ली शिफ्ट्स में हमें 7.5 आवर्स काम करना होता है, लेट शिफ्ट में भी हम 7.5 आवर्स काम करते हैं, और नाइट शिफ्ट में हम अराउंड 10 आवर्स काम करते हैं। तो जो शिफ्ट पैटर्न्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं ट्रस्ट टू ट्रस्ट, और कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन से तरीके की शिफ्ट करना चाहते हैं। और अर्ली शिफ्ट जो होती है वो स्टार्ट होती है सुबह 7 से लेकर तो 1 बजे तक, और जो लेट शिफ्ट होती है वो स्टार्ट होती है 1 से लेकर तो 9 बजे तक। और जो नाइट शिफ्ट होती है वो स्टार्ट होती है 9 बजे से लेकर तो 7 बजे तक। और जो लॉन्ग डे शिफ्ट्स जिसे हम 12 आवर्स की शिफ्ट भी कहते हैं वो स्टार्ट होता है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक, और शाम के 7 बजे से लेकर तो सुबह के 7:30 बजे तक। तो जो वार्ड में काम करते हैं उनको भी 20 मिनट्स के टी ब्रेक्स होते हैं और आधे घंटे का लंच ब्रेक होता है। और जो आधे घंटे का लंच ब्रेक होता है वो अनपेड होता है। और जो लंच ब्रेक होता है उसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप चाहे तो हॉस्पिटल के बाहर भी जा सकते हैं, आपको सोना है तो
सो भी सकते हैं, आपको जो करना है वो कर सकते हैं और आपके इस ब्रेक में आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यूके में जब आप ओवरसीज नर्स आते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट 37.5 आवर्स का होता है। लेकिन जब आप परमानेंट रेसिडेंट हो जाते हैं यूके के और या तो आप डिपेंडेंट वीजा पे आते हैं तो आप किसी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते हैं, तो आप पार्ट टाइम भी यहाँ काम कर सकते हैं। और पार्ट टाइम जो काम करते हैं वो 12.5 घंटे का हो सकता है, 20 घंटे का हो सकता है, 30 घंटे का हो सकता है। और पार्ट टाइम काम में आपको 20 घंटे आप जैसा चाहे वैसा कंप्लीट कर सकते हैं। वो चाहे 12 आवर्स की 2 शिफ्ट करके या अर्ली शिफ्ट करके, लेट शिफ्ट करके कैसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। और कोविड स्टार्ट होने के पहले यहाँ पे ऐसा रूल था कि एक वीक में आपको 48 आवर्स ही काम कर सकते थे, उसके ऊपर काम नहीं कर सकते थे। लेकिन कोविड के बाद ये रूल उन्होंने हटा दिया है। और जो वार्ड में काम करते हैं उनको हफ्ते में 3 दिन काम करना पड़ता है। महीने में 4 हफ्ते होते हैं, उसमें से जो 3 हफ्ते होते हैं उसमें आपको 3 दिन काम करना होता है। लेकिन जो चौथा हफ्ता रहेगा उसमें आपको 4 हफ्ते में से कोई भी एक हफ्ते में 4 दिन काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर अपने वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 37.5 आवर्स नहीं होते हैं। वो कंपनसेट करने के लिए आपको महीने में एक बार एक हफ्ते में 4 दिन ड्यूटी करना पड़ सकता है 12 घंटा के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह आज का वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।